दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल अभी ऑनलाइन अपडेट में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी व्यक्ति जो भी बच्चे बिहार से पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। उसका जो है फॉर्म चालू कर दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि उसका फॉर्म किस तरह फिल करना है, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सरकारी जॉब से रिलेटेड या अदर कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए इसका जो भी क्या इसमें नोटिफिकेशन है उसको बताते हैं, किस तरह आप फॉर्म फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। क्या इसमें आपका जो है कितना आपसे पेमेंट लिया जाएगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसमें 3 टाइप्स का है, इसमें 3 टाइप का कोर्स है। एक है पीई जो कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का है, एक है पीएम, एक है पीएमएम। तो तीनों के लिए क्वालिफिकेशन जो होने वाला है वो बताएंगे। तो पीई जो है उसके लिए आप 10th पास होना चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और पीएम के लिए जो है आपको 12th पास होना चाहिए। और पीएमएम के लिए आप 10th भी पास है तब भी फिल कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपका जो बहुत सारा कम ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। आप उसमें बहुत सारा जो है कम ही ट्रेड पे आप कर सकते हैं। और पीएम के में जो भी आप मेडिकल के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आइए हम आपको तीनों किस तरह फिल करना है, आप या किसके लिए सिर्फ एक भी फिल कर सकते हैं या 2 फिल कर सकते हैं या 3 के लिए एलिजिबल है तो 3 भी फिल कर सकते हैं। तो आपको हम पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे क्या इसका डेट है, जो कि वेबसाइट का नाम भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, DCECE 2024। या तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ जाइएगा। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेट जो है बताए गए हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 12/4/2024 से ही स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट जो दिया गया वो 11/5 तक दिए गए हैं। और इसका लास्ट जो है पेमेंट करने का डेट जो है लास्ट डेट पेमेंट करने का जब तक आप फॉर्म फिल कीजिएगा जो 11 तक ही दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट करने के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो है वो 14/5 तक कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप एडिटिंग वगैरह कुछ भी आपका गलत हो जाता है तो आप 16/5 से लेके 18/5 तक कर सकते हैं। आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए जो डेट है वो 16/5 से लेके 18 तक 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो हाँ, आप लोग जो है करेक्शन भी कर सकते हैं आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो, ठीक है। बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, फिर व्यू चेक करना है और फिर पेमेंट कटा के अब जो है स्लिप है उसको रख लेंगे। और इसमें आपको बता दें कि आपका जो इसमें एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम में आप पास करते हैं तो फिर आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह का बात कर लें तो आपको जो यहाँ पे क्या क्या मांगा जाएगा उसमें बताया गया है कि उम्मीदवार के पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। स्कैन की गई आपका फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, जो कि 100 KB के अंदर का होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो कि 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड होना चाहिए उपलब्ध है तो आपके पास। आजकल किसके पास भी आधार कार्ड नहीं होता तो आधार कार्ड आप अपने रखेंगे। और यूपीआई से पेमेंट कराने का है तो वो तो आप लोग के पास होगा ही। फ़ोनपे से भी आप कटा सकते हैं या तो नेट बैंकिंग से कटा सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो है यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आज जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आज जो न्यू कैंडिडेट है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही देखिए एक दूसरा डैशबोर्ड पे आपको लेके जाएगा। तो कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपसे पूछा जाता है कि आप जो है किस किस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीई,
PMM। तो आपको बता ही दिए थे कि जो बच्चे 10th पास किए हैं 2024 इस बार 10th पास किए हैं तो वो PE और PMM का फॉर्म भर सकते हैं, और जो 12th पास हैं तो वो PM का भी फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे टिक कर लेंगे कि आपको किसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे PE फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे कि फर्स्ट नेम है तो इसे फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, ऐसे आपका जो है लिखेंगे। जिसका सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम है तो आप बीच का छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट लास्ट नेम फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह कन्फर्म नाम को सेम इसमें डालेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ लेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक जो है कोड भेजा जाएगा। उस कोड को यहाँ पे फिल कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, फिर सेंड OTP पे क्लिक कीजिए तो आपका मेल पे भी OTP आएगा तो वो फिल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। तो पासवर्ड बनाने के लिए आप लोग को बता दें कि पासवर्ड जो है पहला लेटर ऐसे बड़ी रख लेंगे, उसके बाद ऐसे ABHI रख लेंगे, @ का सिंबल यूज कर लेंगे, और 1 2 3 इस तरह से आप रखेंगे कि इसमें जो बड़ी लेटर, छोटी लेटर और एक जो है स्पेशल करैक्टर और डिजिट जो है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पासवर्ड को रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाता है तो आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड तोड़ने के लिए कुछ सिक्योरिटी है तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फिल कर लीजिए। आपको जो पसंद है उसको रख लीजिए, और जो भी आपको याद रहता है ये उसको फिल करके यहाँ पे एक कैप्चा दिया गया है, इसको यहाँ पे फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कीजिएगा तो जो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, अब डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिर साइन इन पे क्लिक कीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालिए, जो ईमेल आईडी आप लोग ने दिए थे, और जो पासवर्ड डाला था उसको डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिए, कैप्चा फिल कीजिए, फिर साइन इन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। जो भी आप फिल किए थे रजिस्ट्रेशन टाइम उतना तो यहाँ पे दिखाएगा, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फादर्स नेम फिल कीजिए, मदर्स नेम को फिल कीजिए, और यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, तो आप बिहार से हैं तो यस कर लीजिए। आपका माता पिता वो भी बिहार के मूल निवासी हैं तो उसको यस कर सकते हैं आप। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे कंफर्म जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जाति के बारे में, आप कौन सा जाति से आते हैं, जनरल में आते हैं, ST में आते हैं, SC में आ रहे हैं, EBC हैं, BC हैं, या EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस में आते हैं। फिर यहाँ पे कंफर्म से उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, तो आप यस कर लीजिए कि आपका फैमिली का इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। आप कैंडिडेट जो है वो जो क्रीमिलियर से कोटा से आप क्लेम करना चाहते हैं तो अब है तो यस कर लिया था, इसको नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी दे सकते हैं डू यू क्लेम योर सर्विस मैन, कि आप मतलब क्या सर्विस में है वगैरह में है तो उसका भी आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर लीजिए। जो कैंडिडेट न्यू है इसके कोई क्वालिफिकेशन ने 10th पास नहीं किए तो उसके लिए क्या इसमें होगा। फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट से जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है, आपका इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में है, या आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपने जो है आपका क्वालिफिकेशन पूरा किए हैं उसको फिल कर लेंगे। और यहाँ पे एक बॉडी मार्क पूछा जाता है तो आपके शरीर में कोई चिन्ह है तो उसको चिन्ह है तो उसको डाल दिए कि मेरे शरीर में इस प्रकार का एक चिन्ह है तो उसको यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 और 2 और 3 लिखा गया तो आप एड्रेस लाइन में लिख सकते हैं, फर्स्ट एड्रेस में गाँव का नाम लिख सकते हैं, @ लिख सकते हैं, दूसरा में पोस्ट लिख सकते हैं, तीसरा में PS लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप बिहार सेलेक्ट करेंगे तो ओनली ऑप्शन बिहार ही मिलेगा, उसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। हम आपको बता दें कि हम कोई भी डाटा फिल करते हैं वो रैंडम, कोई भी डाटा वो डेमो पर्पज़ के लिए होता है, तो मेरा कॉपी मत कीजिए, आप लोग का जो ओरिजिनल डाटा है उसको फिल कीजिए। फिर यहाँ पे पिन कोड डाल लीजिए, और आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर लीजिए, तो आपका दोनों एड्रेस जो है सेम फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। उसके बाद आपसे फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो और से
फ़ोटो यहाँ पे मांगा जाएगा और सिग्नेचर, और यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर यहाँ पे फील्ड डालिए और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आप डालिए। अब फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर किस टाइप से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग को बता दें फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे दिया जाता है। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पे जो गाइडलाइन बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपका फ़ोटो होना चाहिए, उस फ़ोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए, जो भी जिस फ़ोटो में जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचवाया था तो उस फ़ोटो पे यहाँ पे नीचे में आपका डेट होना चाहिए। हद तक प्रयास कीजिए कि फ़ोटो जो है आपका 1 मंथ का अंदर का ही होना चाहिए। तो उस टाइप से आप जो है यहाँ पे फ़ोटो को फिल करेंगे। यहाँ पे 250 रख लीजिए। देखिए ये आपका साइज हो गया। अब यहाँ पे आप जाइए, अब यहाँ पे जाइए, इसको यहाँ पे फिल कीजिए तो अब ये ले लेगा, ले लिया। इसी तरह आप जो है सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग जिस तरह बोले हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आप किस लेवल का वहाँ पे टिक किए थे तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो है बॉक्स खुलेंगे कि आपको डालना है। तो हम वहाँ पे सिर्फ पीई चूज किए थे तो वो सिर्फ 10th लेवल का था, तो इसीलिए हमको यहाँ पे सिर्फ 10th का जो है वो फिल करने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए कॉलेज का नाम फिल करना है, आप कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, स्टेट बोर्ड, बिहार सेंट्रल बोर्ड, बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, सीबीएसई बोर्ड से किए हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से आपने किए हैं तो उसको, या अदर किए तो उसको भी डाल के आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप पास हैं तो पास लिख लेंगे, कब पास किए थे, 2024 में पास किए थे, कब किए थे उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछा जाता है कि आपको कितना मार्क्स आया था, कितना का आपका एग्जाम हुआ था। आप जैसे ही टोटल मार्क्स और कितना आया था आप फिल कीजिएगा तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे प्रीव्यू ले लेंगे, पूरा सारा कुछ को चेक कर लेंगे। फिर यहाँ पे टिक करके प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, आप लोग यहाँ पे पेमेंट कटा लीजिए और अपने स्लिप को अच्छे से संभाल के रख लीजिए, आपको काम आएगा। और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही, इसका भी डेट जो है इशू कर दिया गया है, वो जो है 6ठा मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे से, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।